कि हम इस तिरंगा यात्रा का विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि तिरंगे को ये खुद बदनाम करेंगे और नाम हमारे ऊपर लगाने का काम करेंगे। इसलिए हमने विरोध ना करने का फैसला किया। जय जवान, जय जवान। आज यहाँ टोल पर हमारी पूरी कमेटी, पूरा अध्यक्ष मंडल और मेरे सामने बैठे हमारे अनशनकारी किसान, मेरी माताएं, बहनें, पिता तुल्य बुजुर्गों, किसान बिरादरी के सरदारों, युवा साथियों और सभी हमारे मीडिया के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद है। और केवल क्योंकि आज सबका ध्यान यात्रा के ऊपर है और ये एक बहुत ऐतिहासिक कदम है। हरिद्वार से कावड़े लाई जाती हैं और हरियाणा में ये पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा चलन भी हुआ, लेकिन अब की बार एक नया चलन, एक नई मुहिम, हरियाणा की माटी से, हरियाणा के गांवों से पानी और मिट्टी, दिल्ली के जो हमारे बॉर्डर हैं जो अब धाम बन चुके हैं, वहां लेकर के जा रहे। हरियाणा का ऐसा कोई जिला, कोई ऐसा कोना नहीं है जहां से ये कावड़ यात्राएं बॉर्डरों के ऊपर ना जारी हो। एक बार इस मुहिम के लिए पूरे हरियाणा का, हमारे सभी युवा साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार है कि उन्होंने एक नई मुहिम शुरू की है। आज आपके बीच में आने का मौका मिला और यहाँ मैं देख रहा कि किस तरह से रथ तैयार किया गया है और सैकड़ों की संख्या में हमारे साथी आज यहाँ से निकलेंगे। पेड़ भी साथ लेके जा रहे बॉर्डर पे लगाने के लिए, पानी मिट्टी अपने गांव से लेकर के जा रहे और सारे बॉर्डरों के ऊपर जाके आएंगे। तो जितनी भी यात्राएं अब तक निकली हैं, एक बार फिर ये बात कहनी पड़ेगी कि जो खटखड़ टोल प्लाजा से यात्रा शुरू हो रही है, ये एक नंबर की यात्रा है पूरे हरियाणा में साथियों। इसी के साथ में मैं एक निवेदन और करूंगा। पिछले 25 तारीख को, 25 जुलाई को यहाँ एक पूर्व मुख्यमंत्री आए जिनके ऊपर कंडेला किसान आंदोलन के दाग भी हैं और यहाँ माइक को लेकर के बड़ी नाराजगी व्यक्त करी। लेकिन हमारा एक नियम है संयुक्त किसान मोर्चे का और इस आंदोलन का, ना तो मंच और माइक पूर्व वालों को मिलेगा, ना मौजूदा वालों को मिलेगा, ना पार्टी वालों को मिलेगा, ना बिना पार्टी वालों को मिलेगा। ये हमारा नियम है, ये हमारी परंपरा है। और साथियों, जो यहाँ पे सतबीर प्रधान जी ने और पूरी कमेटी ने और पूरे टोल ने जो इस नियम को अपनाने का काम किया, उसके लिए आपको दिल से सैल्यूट करते हैं। आप सब बधाई के पात्र हैं। और इसमें आपके साथ पूरा आंदोलन भी खड़ा, पूरा हरियाणा भी खड़ा। और हमने दूसरों से भी ये प्रार्थना की है कि जैसे खटखड़ टोल प्लाजा वालों ने हिम्मत दिखाई और एक पूर्व मुख्यमंत्री को भी बैरंग लौटा दिया, ऐसे ही पूरे हरियाणा में टोलों के ऊपर ये काम करना, कोई नेता माइक ना पकड़ सके राजनीति वाला, ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है साथियों। इसी के साथ में अभी बीजेपी एक तिरंगा यात्रा निकाल रही है और वो तिरंगा यात्रा की शुरुआत हमारे ही क्षेत्र से हुई है, लुहारू से। और वो यात्रा निकली पैसे के बल पे, वो यात्रा निकली भट्टों के ट्रैक्टर, एजेंसियों के ट्रैक्टर किराए भाड़े पे, दिहाड़ी पे, एक साजिश के तहत। मेरी आप सबको प्रार्थना, जो लुहारू में यात्रा निकाली है इन्होंने और संयुक्त किसान मोर्चा ने यह निर्णय किया कि हम इस तिरंगा यात्रा का विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि तिरंगे को ये खुद बदनाम करेंगे और नाम हमारे ऊपर लगाने का काम करेंगे। इसलिए हमने विरोध ना करने का फैसला किया। मेरा आपसे ये प्रार्थना, जो जेपी दलाल ने वहां यात्रा निकाली है, उसका जवाब तो 15 अगस्त से पहले उसी की धरती के ऊपर ठोक के देंगे, ये भी पक्की बात आपके बीच में करें। लेकिन साथियों, हमने ये यात्रा सारे हरियाणा में होगी, यहाँ भी आओगी इनकी तिरंगा यात्रा बीजेपी की, अपने अपने गांव में, हाँ, रेलवे स्टेशन से रानी तालाब तक इनकी बीजेपी वालों की यात्रा होगी।
14 तारीख को, हाँ उस दिन पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे अभी प्रधान जी बता रहे। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अपने गांव में ऐसी जागरूकता चलाएं, अपने गांव के चौपालों पर पंचायत करके और सब ये ऐलान करें कि भाई इस बीजेपी की तिरंगा यात्रा में हमारे गांव से ना कोई ट्रैक्टर शामिल होगा, ना कोई किसान शामिल होगा और ना कोई युवा शामिल होगा। ऐसा फैसला भी आप सबको लेना चाहिए। ये भी हमारी हाथ जोड़ करके सबसे प्रार्थना है साथियों। और ये तो पूरा क्रांति की धरती है। अभी साथियों एक अंतिम बात, क्योंकि आज सबका ध्यान इस कावड़ यात्रा के ऊपर है और इसके लिए बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे। हम भी करीब सारे जुलाना तक इस यात्रा के साथ जाएंगे और बॉर्डरों के ऊपर भी इनके सबकी स्वागत की, सबकी रहने की और सारी व्यवस्थाओं को देखने का काम करेंगे। और एक अंतिम बात मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो सजा याफ्ता है, जेल से बाहर आ रहे पैरोल के ऊपर, अजय चौटाला जी, वो अभी बयान दे रहे हैं कि भाई कानून सड़क के ऊपर बैठ के नहीं बदलते। ये बात कह रहे कि नहीं कह रहे? लेकिन वो अपना इतिहास भूल चुके हैं। उनको ये पता नहीं है कि चौधरी देवीलाल ने सड़क पर बैठ करके कानून बदलना तो बहुत छोटी बात है, सरकारों को बदलने का काम भी चौधरी देवीलाल ने सड़क पर बैठ करके किया। कह रहे कि बिल तो वापिस नहीं होंगे। हम अजय चौटाला जी को ये बात कहना चाहते हैं, बिल तो वापिस हो या ना हो, लेकिन आपकी पार्टी कभी सत्ता में अगर दोबारा वापसी कर जाए तो हमारा नाम बदल के रख देना, ये भी हम आपको कह रहे हैं। और बिल भी वापस करवाएंगे, इस बीजेपी की कमर को तोड़ने का काम भी करेंगे। और जब बीजेपी की कमर तोड़ेंगे तो जननायक जनता पार्टी का कोई व्यूत नहीं है साथियों, ये बात उनको पता होना चाहिए। अभी किसान संसद चल रही है, पहली बार देश के इतिहास में ऐसा हो रहा कि एक तरफ सरकारी संसद चल रही तो दूसरी तरफ किसानों की संसद चल रही है। आज उस संसद का करीब 8वां दिन है और वो संसद एक बात कह रही है जो हमारी संसद है, क्योंकि सरकारी संसद किसने बनाई है? सरकारी संसद किसने बनाई? हमने बनाई कि नहीं बनाई? जब हम संसद बना सकते हैं तो हम संसद बिगाड़ भी सकते हैं। जब हम सांसद बना सकते हैं तो हम उनको हमेशा के लिए पूर्व सांसद भी बना सकते हैं। ये बात वहां बैठे लोगों को पता होना चाहिए, जितने एमपी हैं उनको। तो साथियों, क्योंकि मैं पूरी कमेटी का बहुत धन्यवाद करूंगा और विशेष रूप से मेरी माताओं बहनों का बहुत धन्यवाद है जो इस क्रांतिकारी धरती की पहचान हरियाणा के कोने कोने में करवाई है। आपकी जो ताकत, आपका जो संघर्ष है, उसको मैं झुक करके उसको सलाम करता हूं, उसको